नमस्कार। चलिए आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया में चलते हैं और एक खास दवा C9 को समझने की कोशिश करते हैं, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक ही दवा कई तरह की पुरानी, लंबी चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज कर सके? जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो कुछ ऐसा ही दावा करते हैं। आइए इसी को थोड़ा खंगालते हैं। तो ये C9 आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो C9 एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कंपाउंड दवा है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पुरानी बीमारियों मतलब क्रॉनिक डिजीज में होता है और ये सीधे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र पर असर करती है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात पता चलती है, C9 कोई एक चीज़ नहीं है। ये असल में एक कॉम्बिनेशन है जिसे 3 अलग अलग दवाओं को मिलाकर तैयार किया जाता है, S1, A3 और C5। माना जाता है कि इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इसका असर इतना खूबहान होता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। सोर्स के हिसाब से इसका सारा खेल लिम्फेटिक सिस्टम पर है। ये लिम्फ यानी लसिका को साफ करती है और तो और ये भी दावा है कि ये खून की कोशिकाएं बनाने में भी मदद करती है। इस थ्योरी के मुताबिक शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए एक साफ सुथरा लिम्फेटिक सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है। और इसका असर होता कहाँ है? क्योंकि ये S1, A3 और C5 का मिक्सचर है, तो इसका असर सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम तक ही नहीं रहता। दस्तावेज बताते हैं कि ये फेफड़ों, लिवर, पेट, आंत मतलब लगभग पूरे के पूरे पाचन तंत्र पर अपना प्रभाव डालती है। तो सबसे जरूरी बात, इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? सोर्स में साफ साफ लिखा है, इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से जीर्ण रोगों, क्रॉनिक डिजीजेज में किया जाता है। मतलब ये उन समस्याओं के लिए हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। पर जब हम पुरानी बीमारियां कहते हैं तो इसका दायरा कितना बड़ा है? सोर्स के मुताबिक C9 को करीब-करीब 200 बीमारियों का एक संभावित इलाज माना गया है। जी हां, सही सुना आपने, 200। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। अब उन 200 बीमारियों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। इसमें पेट और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हैं, एनीमिया जैसे खून से जुड़े डिसऑर्डर्स भी हैं, अल्सर जैसी पेट की दिक्कतें और पुराने बुखार या मलेरिया जैसे इन्फेक्शंस भी शामिल हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि C9 क्या है और किस लिए इस्तेमाल होती है। अब जरा ये देखते हैं कि असल में इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। अब हम कुछ खास एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पर नजर डालेंगे जो सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं। ये टेबल देखिए, इसमें कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे पेट के कैंसर के लिए मेन दवा है C9D200 और साथ में C5D30 और A2D30 जैसी हेल्पर दवाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ एनीमिया के लिए C9D12 दी जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बीमारी के लिए पूरा का पूरा प्रोटोकॉल ही बदल जाता है। मेन दवा, साथ की दवाएं और डाइल्यूशन, सब कुछ। और इन प्रोटोकॉल्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है, डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन को आप दवा की पावर समझ सकते हैं। सोर्स के हिसाब से एनीमिया या पुराने बुखार जैसी स्थितियों के लिए कम डाइल्यूशन जैसे D12 या D30 इस्तेमाल होते हैं, जबकि कैंसर या लिवर सिरोसिस जैसी ज़्यादा गंभीर बीमारियों के लिए D200 जैसे हायर डाइल्यूशन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, C9 एक अकेली दवा नहीं, एक कॉम्बिनेशन है S1, A3 और C5 का। दूसरी, इसका मेन टारगेट है लिम्फेटिक सिस्टम। तीसरी, 200 से ज़्यादा पुरानी बीमारियों में इसके इस्तेमाल का दावा है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, डोज और प्रोटोकॉल बीमारी और उसकी गंभीरता के हिसाब से बदलते रहते हैं। और आखिर में